4 साल पहले एक पिक्चर आई। उस पिक्चर के आने के बाद एक सस्पेंस आया। उस सस्पेंस का नाम था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। 4 साल बीत गए। अब ये सब खत्म होने के बाद सस्पेंस का माहौल खत्म हो गया, तो फिर कटप्पा बन के आई CBSE और बाहुबली बनाया बच्चों को, और सवाल निकाला कि टर्म 2 के एग्जाम कब होंगे। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टिप्स। बेसिकली सबसे बड़ा सवाल आप सभी के सामने, टर्म 2 के एग्जाम कब होंगे। अब जब भी होंगे, बात यह है कि टर्म 2 के एग्जाम होंगे, और अभी तक CBSE का ऐसा कहना है कि हम लोग जो एग्जाम है ना उसको MCQ में नहीं लेंगे, हम रिटर्न लेंगे। अब भाई टर्म 1 उन्होंने MCQ ले लिए, अब टर्म 2 रिटर्न ले रहे हैं और बता भी नहीं रहे कि कब हो रहा है। तो भैया देखो, 100 बात की एक बात है, आज तुम्हारा रिजल्ट आने की उम्मीद है टर्म 1 का, उम्मीद है, एंड उम्मीद पे दुनिया कायम है और देखते हैं दुनिया क्या होती है। सो बेसिकली जब रिजल्ट आएगा तब बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर आप लोगों की तैयारी कैसे होगी। देखो 100 बात की एक बात समझ लेना कि एग्जाम होंगे और मार्च एंड या अप्रैल तक खींचेंगे आप लोगों के एग्जाम, बट हमको जो तैयारी करनी है ना फरवरी एंड तक खत्म कर देनी है, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है कब जाके कभी भी एग्जाम ले लेंगे। पता है 15 दिन बाद बोले एग्जाम है, ठीक है। तो तैयारी आप लोगों की होगी फरवरी तक की, यानी कि अगर मैं बात करूं 1 मार्च, यहां तक सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। सिलेबस के अंदर आपको अभी मेजर सब्जेक्ट से उठाने, मतलब चाहो तो इंग्लिश छोड़ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं अभी के लिए, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। आप चाहे तो इंग्लिश पढ़ें, नहीं क्योंकि मैं भी लेट पढ़ता हूँ इंग्लिश मतलब गोल्डन उठा लो और समरी पढ़ लो, ऐसा हमने पढ़ा था। तो आपकी जो श्रद्धा है उस प्रकार से आप लोग इंग्लिश पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपके ऑन एन एवरेज 3 से 4 सब्जेक्ट आप लोगों के होते हैं, ठीक है। अब फायदे की बात पता है क्या है, CBSE ने टर्म 2 के अंदर जो सिलेबस है ना वो कंपैरेटिवली 40% लिया है, यानी 60% जो था वो आपका टर्म 1 में हो गया और 40% उन्होंने छोड़ा है टर्म 2 के लिए। तो फायदे की बात तो ये है कि भाई टर्म 2 में कम सिलेबस है, और दूसरा फायदा ये है कि अभी जो आपने सैंपल पेपर देखा उसमें 12-13 क्वेश्चन थे, यानी कि ऑन एन एवरेज हर चैप्टर से कोई 2 से 3 क्वेश्चन ही आने वाले, ठीक है। वो भी 2-3 भी मैंने ज़्यादा बोल दिए, 1 या 2 क्वेश्चन ही आने वाले हैं। और एक हर समझदार बच्चे को और हर एक्सपीरियंस टीचर को एक बात तो क्लियर है कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो भाई सीधा सा सौदा है, अगले जो 30 दिन है उसके अंदर अपना टाइम टेबल कुछ इस प्रकार से बनाना है कि हमें 3 से 4 सब्जेक्ट्स करने हैं। 6 सब्जेक्ट्स के ऊपर मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। मैं फरवरी इसलिए एंड कर रहा हूँ क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स को हम बाकी मार्च दे देंगे, क्योंकि एग्जाम पता लग जाएंगे पहले कब होने। तो 4 सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है। आपको ये नहीं करना है कि हमें रोज एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। बेसिकली हर सब्जेक्ट को आपको 30 मिनट देना है, जिसके 30 मिनट्स टू एवरी सिंगल सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट, और आपका कोर्स बहुत ईजिली हो जाएगा। छोटे क्वेश्चन पे फोकस रखना है और बड़े को सॉल्व करना है। ऑलवेज मार्क डाउन कि आपके जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स है ना उनके क्वेश्चन के सॉल्यूशन को एक फेयर कॉपी के अंदर करना शुरू कर दो, क्योंकि जब टाइम आएगा, यानी कि जब आपका एग्जाम होगा और खुदा ना खास्ता अगर कोरोना चला गया, जाना चाहिए अच्छी बात है, बट एग्जाम से के समय चला गया तो बेसिकली बड़े क्वेश्चन आएंगे और उस समय हम प्रैक्टिस करने के लायक नहीं रहेंगे। तो इसलिए एक फेयर कॉपी डिजाइन करो जिसके अंदर अपने सारे न्यूमेरिकल्स को करके सॉल्व करके अपने पास रखो कि समय आएगा तो हम बस रीड ऑन कर लेंगे, उससे हमारा काम जो है बहुत ईजिली हो जाएगा, ठीक है। अब जो अगला 30 दिन है ना, इसको एक चीज समझ के रखना, एक टीचर पकड़ लो, चाहे फ्री में आ रहे हो या पेड आ रहे हो, जैसे भी है एक टीचर पकड़ लो, क्योंकि बेसिकली तुमने ये नहीं देखा है कि तुम्हारे टर्म 1 में कैसे क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि बड़े क्वेश्चन आए नहीं है। टर्म 2 में बड़े क्वेश्चन को करने की कला और टाइम लिमिट, ये दोनों एक टीचर ही समझा सकता है। तो एक टीचर को पकड़ लो, ठीक है। चाहे आप फ्री में पकड़ रहे हो, पेड पकड़ो, बस एक चीज का याद रखना कि आप उसको पकड़ के रखो। ऐसा मत करो कि 3 दिन में के बाद सर मजे नहीं आ रहे, अब दूसरे के बाद चलते, फिर 3 दिन बाद उससे मजे नहीं आ रहे सर तीसरे के बाद चलते, ठीक है। हाँ कभी इच्छा है तो पढ़ा दो, नहीं इच्छा है तो मत पढ़ाओ, जैसा चल रहा है चलने दो, ऐसा नहीं। स्पेसिफिकली पकड़ो टीचर को और उससे सॉल्व करवाओ चीज़ें, क्योंकि जब तक वो सॉल्व नहीं करेगा, जब तक वो आपके साथ बैठ के काम नहीं करेगा ना, नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। इसीलिए हमारा जो ब्रह्मास्त्र टर्म 2 है ना उसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ब्रह्मास्त्र को यूट्यूब पे लॉन्च कर रहा हूँ, सीधे ऐसा क्लियर कट बात। अगले 30 दिन में आप लोगों के साथ रोज दिन में 3 बार आऊंगा, 3 बार आपसे मुलाकात होगी, 3 बजे, 4:30 बजे और 12th का टाइम देखना, 3 बजे, 4:30 बजे और 7 बजे।
ये 3 समय हैं जो कि मैं आपके साथ मिलूंगा, 3 बजे आपसे बात करूंगा बिजनेस स्टडीज को लेकर। आज ही, समय नहीं वर्थ करना है, अभी 2 घंटे बाद क्लासेस शुरू कर रहा हूँ मैं। 3 बजे बिजनेस स्टडीज, 4:30 बजे अकाउंट्स और 7 बजे आप लोगों की होगी इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये तीनों सब्जेक्ट्स मैं ही उठा रहा हूँ। बिजनेस स्टडीज में मैं पढ़ाऊंगा, अकाउंट्स में पढ़ाऊंगा, इको भी मैं ही पढ़ाऊंगा, एक यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, रिकॉर्डेड फॉर्मेट्स के अंदर पढ़ाऊंगा, शॉर्ट के अंदर पूरा सिलेबस खत्म कराऊंगा अगले 30 दिन के अंदर। नोट्स मिलेंगे, पीपीटी मिलेगी, साथ के अंदर हर चैप्टर के एमसीक्यू भी कराऊंगा और हर चैप्टर के बड़े क्वेश्चंस भी सॉल्व आउट करेंगे। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में फ्री क्लासेस के लिंक हम छोड़वा देंगे हर क्लास के अंदर। बट एक चीज याद रखनी है कि आपको आउटपुट तभी मिलेगा जब सीक्वेंस से सारी क्लासों को फॉलो करोगे। अगर आज देखा कल छोड़ा, कल देखा परसों छोड़ा ना, तो कुछ नहीं होने वाला। और इसके लिए हफ्ते में 5 दिन क्लासेस रहेंगी, संडे ऑफ रहेगा और वेडनेसडे को ऑफ रखूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि वेडनेसडे को हम स्पेशल क्लासेस के फॉर्मेट में फ्री में एमसीक्यू करेंगे और संडे को या तो लॉन्ग आंसर टाइप करेंगे या फिर छुट्टी करेंगे। ठीक है, ये सारा का सारा काम आपके साथ होगा। एक पूरा इकोसिस्टम डिजाइन किया है जिसके अंदर आप लोग पढ़ोगे। बस एक चीज याद रखना, टाइम से आना, समय से आना और प्रॉपरली करना। जो एमसीक्यू दे रहा हूं उसको कर लेना, जो पोस्ट डाल रहा हूं उनको देख लेना, टेलीग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा है तो फॉलो कर लेना। अगर प्रीमियम में आ गए हो तो वहां तो मिल ही जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर कोई भी चीज डाउट कंफ्यूजन रह जाता है तो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट के अंदर लिख देना। मैं तैयार हूं पूरी टीम के साथ। अब आपको तैयार होना है नंबर लाने के लिए। टर्म 1 का रिजल्ट चाहे जैसा भी है, टर्म 2 में अगर तूने कुछ छोड़ दिया ना तो तेरी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि हम यहां रेडी हैं आपको टॉप कराने के लिए। ठीक है, तो जो मेरे साथ रेडी है नीचे कमेंट में लिख देना कि सर हम रेडी हैं, क्योंकि अब की बार पूरे नंबर लाने हैं। टर्म 1 में जो भी हुआ हो गया, टर्म 2 में जो होगा वो तेरे हाथ में है। तो हो जा शुरू, क्योंकि आ रहा हूं मैं 3 बजे से। टिल देन गाइस कीप ऑन वॉचिंग। 3 बजे ये पूरा शेड्यूल बताया। 3 बजे बिजनेस, 4:30 अकाउंट, 7 बजे इको, प्रैक्टिस, एमसीक्यू, नोट्स, सैंपल पेपर सब मिलेगा, फ्री में ही मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 3 बजे मिलते हैं। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग।